हेलो फ्रेंड्स, 31 दिसंबर 2023 ये ड्यू डेट थी आईटीआर को फाइल करने की, जैसा कि हमें पता है। बट अगर कुछ लोग अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं या किसी भी रीजन की वजह से उनकी आईटीआर फाइलिंग मिस हो चुकी है, तो उनके पास अभी भी बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। वो अभी भी असेसमेंट ईयर 23-24 का आईटीआर फाइल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, कितनी लेट फीस है, उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है अपने इनकम टैक्स जो रिटर्न का जो कोर्स है उसमें, आईटीआर यू। जी हाँ फ्रेंड्स, अपडेटेड रिटर्न फाइल करके हम अभी भी असेसमेंट ईयर 23-24 फाइनेंशियल ईयर 22-23 का आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर हमने 31, वैसे तो हमारी जो ओरिजिनल ड्यू डेट होती है वो 31 जुलाई होती है या फिर 30 अक्टूबर होती है, और उसके बाद बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है वो होती है 31 दिसंबर। बट अगर हम तब तक भी अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं तो अभी भी हम फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं। कौन फाइल कर सकता है आईटीआर यू? जिसने ओरिजिनल आईटीआर फाइल नहीं किया है वो भी आईटीआर यू फाइल कर सकता है, एंड जो आईटीआर ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं वो भी फाइल कर सकते हैं। सर, जब फाइल कर चुके हैं तो फिर वो दोबारा क्यों फाइल करेंगे? आप ध्यान से देखिए, आईटीआर यू का फुल फॉर्म है आईटीआर अपडेटेड। इट मींस आपने पहले आईटीआर फाइल किया था, अब आपको लग रहा है कि उसमें कुछ एरर, कुछ मिस्टेक हो गई है, जैसे आपने कुछ इनकम आपसे छूट गई है। जैसा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी सबके पास हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के नोटिस आ रहे हैं। उसमें ज्यादातर मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं क्लाइंट के कि उनका जो है एफडी का इंटरेस्ट छूट गया, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट छूट गया, या कोई भी इनकम छूट गई। तो अगर ऐसा कुछ आपको भी पता चलता है अपने आईटीआर के बारे में, तो भले ही आप आईटीआर ऑलरेडी फाइल कर चुके हो, आप दोबारा आईटीआर यू फाइल कर सकते हो। और मैं ये आपको एडवाइस करूंगा कि आप दोबारा आईटीआर यू फाइल करें। अगर आपसे आपकी जो इनकम है वो स्किप हो गई है तो आपको आईटीआर यू फाइल करना चाहिए। एंड अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तब तो आप अपनी इनकम रिपोर्ट कर सकते हैं आईटीआर यू में। लेकिन 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 यहां की कुछ लिमिटेशन भी है। आप आईटीआर यू में रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। कई लोग ये मिसकंसेप्शन होता है कि सर हमारा रिफंड आ रहा है, आईटीआर यू हमने फाइल किया था बट उसमें शो नहीं कर रहा है रिफंड। सर हमने फाइल कर दिया है, अभी तक हमारा रिफंड नहीं आया है। तो बॉस कैसे आएगा? बिकॉज आईटीआर यू में आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। आईटीआर यू फॉर्म किसके बेनिफिट के लिए है? ये एसईसी के बेनिफिट के लिए नहीं है। सबसे पहले अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए, ये एसईसी के बेनिफिट के लिए नहीं है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बेनिफिट के लिए है। वो कैसे, अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं अगर आपका नील का आईटीआर है। नील का मतलब आपकी पूरे साल की इनकम 2.5 लाख से कम है। तो अगर आप 2.5 लाख के नीचे है आपकी इनकम तो आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है, क्योंकि 2.5 लाख तक एग्जम्पशन है। तो अगर नील का रिटर्न है तो आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर पाएंगे। इसका दूसरा मतलब ये निकला कि आपको कुछ ना कुछ टैक्स पे करना है आईटीआर यू में, तभी आप आईटीआर यू फाइल कर पाएंगे। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। उसके अलावा आपने एक बार ओरिजिनल आईटीआर फाइल किया था, हो सकता है 5 लाख का, 6 लाख का। अभी आपको लग रहा है कि अरे ये तो मैंने ज्यादा इनकम रिपोर्ट कर दी है, मुझे इनकम कम रिपोर्ट करनी चाहिए। आप आईटीआर यू में वो नहीं कर सकते। आपके पास दूसरे ऑप्शन है, आप अपने ईओ को एप्लीकेशन करिए, रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट डालिए, वो सारी चीजें हैं। आईटीआर यू में आप अपनी इनकम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, आप इसमें लॉस क्लेम नहीं कर सकते हैं, आप इसमें रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये है आईटीआर यू की लिमिटेशन। ठीक है सर, तो सर इसकी ड्यू डेट क्या होती है? देखिए, इसमें जो ड्यू डेट होती है ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर पेनाल्टी कितनी लगने वाली है। अब जैसे पहली ड्यू डेट आती है विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जैसे फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है वो क्या है? 23-24। वहां से 12 महीने, इट मींस 31 दिसंबर 2025, वहां तक आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं 22-23 का विद 25% पेनाल्टी। सपोज आपका जो टैक्स आ रहा है वो 1 लाख आ रहा है,
उसके ऊपर 25% मीन्स 25,000, 1,25,000 अब आपको पे करना पड़ेगा अगर आप विद इन 12 मंथ ITRU फाइल करते हैं तो। और अगर आप विद इन 24 मंथ इट मीन्स 31 मार्च 2026 वहां तक फाइल करते हैं, फिर आपको 50%, अगर 1,00,000 टैक्स आ रहा है तो फिर आपको 1,00,000 नहीं 1,50,000 पे करना होगा ITRU में। तो अगर आप कह सकते हो कि ड्यू डेट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, 25% पेनाल्टी तक विद इन 12 मंथ और 50% पेनाल्टी के साथ विद इन 24 मंथ। तो ये है ITRU को फाइल करने की ड्यू डेट। ठीक है सर, सीधे मैं आपको लेके चल रहा हूं इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर, देखते हैं कैसे हमें डाउनलोड करना है ITRU। अगर आप ITRU को फाइल करना सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको डाउनलोड में आना है और एक बात और ध्यान रखिए, ITRU को फाइल करने की अभी कोई भी ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, तो ITRU आपको ऑफलाइन ही फाइल करना है, तो आप ऑनलाइन फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, अब आप यहां पर आओ 23-24 असेसमेंट ईयर, कोई भी ITR 1 में चलते हैं, तो यहां पर आप आओगे ना तो आपको एक एक्सेल की यूटिलिटी दिख जाएगी जिसमें लिखा हुआ है इंक्लूड्स फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(8)A। ये सेक्शन है ITRU का। तो यहां से आपको एक्सेल की यूटिलिटी आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद आप जैसे ऑफलाइन ITR फाइल करते हो वैसे ही ITRU भी फाइल हो जाता है नॉर्मली। लेकिन 2.5 लाख तक आपकी इनकम है तो आप ITRU फाइल नहीं कर पाओगे। 2.5 लाख से 5 लाख है तो फिर 5 लाख तक तो हमें 87A मिल जाएगा, तो ITRU में भी हम 87A क्लेम कर सकते हैं। तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो लेट फीस आएगी 1,000 रुपए वो आपको पे करना है, और 5 लाख से ऊपर जितनी भी टैक्स की लायबिलिटी आएगी, चाहे वो इंटरेस्ट हो, लेट फीस हो, कोई टैक्स हो, उसका 25% पे करना होगा, और आफ्टर 12 मंथ बट बिफोर 24 मंथ 50%। तो अगर आपका भी फाइनेंशियल ईयर 22-23 का ITR मिस हो गया है किसी भी रीजन की वजह से, तो आप अभी ITRU फाइल कर सकते हैं। कैसे फाइल करना है इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। और ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।